Hello students, today we will read about the reproduction in angiosperm plants. Basically this chapter is based on asexual reproduction. ये chapter जो है asexual reproduction पे based है. So start with the chapter with alternation of generation. What is the alternation of generation? In angiosperm plants, main plant body is differentiate into roots, leaves and stems. एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं हाईली डेवलप प्लांट्स होते हैं. सो डिफ्रेंशिएशन होता है. मेन प्लांट बॉडी इज आल्सो नोन एज स्पोरोफाइट जनरेशन. मेन प्लांट बॉडी जो डिप्लॉयड होती है उसे हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं. और इस स्पोरोफाइट जनरेशन पर हैप्लॉइड गैमेट्स का बनना दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट जनरेशन. और अगेन इन गैमेट्स से डिप्लॉइड जनरेशन यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन का बनना दैट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मीन्स स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन के बीच में एक अल्टरनेशन होता है. इसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. मीन्स आप कह सकते हो कि स्पोरोफाइट जनरेशन से गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी और फिर गैमेटोफाइट जनरेशन जो है स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगी. बट एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन की एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है. और जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और हाईली रिड्यूस्ड होती है. क्लियर. नाउ asexual reproduction. What is the asexual reproduction? As you know very well कि in asexual reproduction gamete formation and fertilization is absent. कि ना गैमेट्स बनते हैं और जब गैमेट्स बनते ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. इसका मीन ये हो गया कि एक सिंगल प्लांट जो है वो एक न्यू प्लांट बनाने में कैपेबल होता है. एक सिंगल प्लांट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट दैट इज एंड द न्यू प्लांट इज एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट. कि जो नया प्लांट बनता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट प्लांट का जैसा. सो हम कह सकते हैं कि ये अपने जो है अपने क्लोन है, अपने पेरेंट प्लांट का क्लोन है. नाउ दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस भी हम इसे कह सकते हैं. एंड asexual reproduction is of two types. Agamospermy. What is agamospermy? मीन्स विदाउट, गेमस मीन्स फर्टिलाइजेशन या गैमेट भी आप कह सकते हैं. स्पर्मा मीन्स सीड्स, मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेट्स देयर इज सीड फॉर्म. बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स फॉर्म्ड होते हैं. सो दैट इज नोन एज अगेमोस्पर्मी. अगेमोस्पर्मी सीड्स नहीं बन रहे, सीड्स बन रहे हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा. इसका मीन्स मियोसिस डिवीजन एब्सेंट होता है. सेकेंड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन. व्हेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. कि फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फ्लावर को छोड़कर प्लांट का अगर कोई दूसरा पार्ट जो पार्ट है दैट इज लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, वो एक नया प्लांट बना रहा है तो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सिंपली कह सकते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस फॉर्म अ न्यू प्लांट दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन आल्सो ऑफ टू टाइप्स. Number first, natural vegetative propagation, and second is artificial vegetative propagation. In natural vegetative propagation, when a new plant propagates naturally by a plant part, that is known as natural vegetative propagation, and it is of four types. Very first, by stems. So वी कैन सी इन पटेटो प्लांट. या हमने देखा है कि हमारे घरों में जो काफ़ी दिनों तक हम अगर पटेटो को यूं ही छोड़ दें तो उस पटेटो पर जो हम देखते हैं ग्रीन जो नोचेज होती हैं पटेटो पर, जहाँ पर भी वहाँ पर ग्रीन कलर की बर्ड्स बन जाती है दैट इज़ नोन एज आइज. और अगर आप इन पार्ट्स को अगर आपने कट करके सोइल में लगा दिया, ग्राउंडेड कर दिया तो ये एक नया जो है ये एक नया प्लांट बनाने में कैपेबल है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हम स्टेम कटिंग जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम है ये उसमें दूसरे अदर प्लांट्स में भी देख सकते हैं.
लाइक ट्यूबर, पटेटो का एग्जांपल जो है उसको हम ट्यूबर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइजोम हो गया जिंजर के अंदर. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. ग्रासेस में भी होता है जहाँ पर हम उसे रनर्स से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टोलोन होता है स्ट्रॉबेरी के अंदर. सो ये नेम्स जो हैं लाइक ट्यूबर, राइजोम, रनर, ये नेम्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ नीट एग्जाम. नेक्स्ट इज बाय रूट्स. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर जिनकी जो रूट्स हैं या हम यूँ कह सकते हैं कि जो उनका शूट है वो एक उसमें एडवेंटस रूट्स से एक नए प्लांट को बनाने में वो कैपेबल होते हैं. एग्जांपल है नीम है, जैस्मिन है, रोजवुड वगैरह हैं. ये एक नए प्लांट बनाने को इनकी रूट्स से एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे एस्पेरेगस है, डेलिया है, इनमें एडवेंटस, इनकी जो ट्यूबरस रूट्स इनमें एडवेंटस बर्ड्स डेवलप होती है और एक वो नए प्लांट को बनाने में कैपेबल होती है. नेक्स्ट इज बाय लीव्स. सो ब्रायोफिलम में आप देख लीजिए कि जो लीफ मार्जिन्स हैं वहाँ से एडवेंटस बर्ड्स या लीफ बर्ड्स बन रही हैं और जब ये ग्राउंडेड होंगे, फॉल होंगे, ये लीव्स ग्राउंड पे फॉल होंगी तो एक नया प्लांट बना सकती हैं. बिगोनिया में आप देखिए कि जो वेन्स हैं, जो वेन्स के मार्जिन्स हैं या जो पीटियोल है वहाँ से लीफ बर्ड्स बन रही हैं और वो भी एक नए प्लांट को बनाने में कैपेबल होती हैं. नेक्स्ट इज वाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्लावर बर्ड की जगह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है. फ्लावर्स नहीं बनेगा, फ्लावरिंग बर्ड की जगह वहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है. लाइक अगेव हो गया, डायोसोरिया हो गया. यहाँ पर फ्लावर बर्ड की जगह बुलबिल नाम के स्ट्रक्चर्स बनती है जो एक नए प्लांट को बनाने में कैपेबल होती हैं.